बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आइए आज चलते हैं और आप भी हमारे साथ चलें सवात की खूबसूरत और हसीन वादियों की सैर के लिए। लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हम सवात चलते हैं कलाम। ये सवात की खूबसूरत मोटरवे है। इसके दोनों साइडों पे इतने खूबसूरत नज़ारे थे कि उसको देखकर ही हम उसमें महव हो गए। लाहौर के मोटरवे पर, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर लाहौर के बाद जो बड़ा रेस्ट एरिया आता है वो भेरा का है। उसके बाद फिर ये कर्नल शेर खान इंटरचेंज से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया और इतनी खूबसूरत जगह पर बनाई है ये मोटरवे कि दोनों अतराफ़ पे इतने खूबसूरत और हसीन मंज़र हैं कि इंसान देखता ही रह जाता है। ये दरियाए सवात है। इसका जब इसके करीब गए तो इसका शोर बहुत ज़्यादा था और हमने बहुत दूर से फिर ये वीडियो बनाई क्योंकि बहुत सारे हादसा हुए पिछले दिनों में। बहुत ठंडा और यख पानी इसका पहाड़ों पर से आ रहा है। सवात में आप जिधर भी चले जाएं एक से एक बढ़कर खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आएगा। हर तरफ अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं और आप सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह ने इंसान की दुनिया में रौनक के लिए कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं और हमें हर वक्त उसका शुक्र ही अदा करना चाहिए। जब आप रूटीन के कामों से, घरेलू कामों से घबरा जाते हैं तो फिर दिल चाहता है कि कुछ दिन रेस्ट किया जाए और अच्छे पहाड़ी इलाकों में जाएं, ठंडी हवाएं हों। ये मट्टा बाईपास से पहले एक बाईपास बनाया उन्होंने, मट्टा बाईपास इसको कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे इसके भी और 6 से 7 किलोमीटर का ये सफ़र था। मट्टा शहर से बाहर का ये एरिया है और अगर आप शहर में चले जाएं डायरेक्ट तो आपको 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इतना रश होता है शहर में, इसलिए ये KPK गवर्नमेंट ने साइड पे बाईपास बनाया हुआ है टूरिस्ट के लिए ताकि आप यहाँ से गुज़रें। एक तो आप जो शहर का रश है उससे भी बच जाते हैं और फिर इतने प्यारे खूबसूरत नज़ारे हैं उनको भी आप इंजॉय करते हुए जाते हैं क्योंकि आप घर से तो निकले हैं ना सैर के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए। तो जब आपको इस तरह के नज़ारे नज़र आएंगे तो आपकी जो सफ़र की थकान है वो भी ख़त्म हो जाती है। और लाहौर से कलाम का तकरीबन 12 से 13 घंटे का सफ़र है। अगर आप रास्ते में रेस्ट एरियाज़ में रुकते हैं, कुछ स्टे भी करना पड़ता है, बहुत इंसान थक जाता है बैठ बैठ के, तो फिर ये सफ़र जो है 13 से 14 घंटे का बन जाता है। हम सुबह 5 बजे, 5:30 बजे घर से निकले थे लाहौर से और उसके बाद हम 5:30 बजे कलाम पहुँचे हैं। ये देखें खूबसूरत आड़ू और सेबों के बागात हैं सड़क के दोनों साइडों पे और ये इतने प्यारे लगते हैं, इनमें फल लगा हुआ। और आड़ू जो है वो तकरीबन इन्होंने उतार लिया है सारा और ये बागों के बाहर लोग बैठे सेल भी कर रहे थे आड़ूओं की पेटियां, हमने भी ख़रीदी। तो ये कुछ 1-2 पौधों पर कुछ आड़ू लगे रह गए थे और जो सेब के दरख्त थे उन पे सेब लगे हुए थे लेकिन वो बहुत छोटे थे। अभी वो शायद अगस्त में वो उसकी हार्वेस्टिंग होगी। रास्ते में सरसब्ज़ बागात साइडों पर बहुत ही प्यारे और भले लगते हैं और दिल चाहता है कि हम यहाँ से जाएं ना कभी। आप भी इसको एंजॉय करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए
और जैसे फिर हम कलाम पहुँचे तो हमने ये वाला होटल जो है इसमें बुकिंग करवाई हुई थी। लेजेंड होटल है ये, बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन था और बिल्कुल न्यू था, न्यू बना हुआ था और बहुत आरामदेह था। ये बिल्कुल कलाम शहर के सेंटर में था। फिर उसके बाद एक रात गुजारने के बाद हम चल पड़े कलाम की खूबसूरत झीलें देखने। ये जो इसका रास्ता है इतना खूबसूरत और इतना ख्वाबनाक रास्ता है, दोनों अतराफ़ में इतने खूबसूरत पहाड़ हैं और ऊपर बादल बैठे हुए, यूँ लगता है जैसे आसमान और पहाड़ एक हो गए। कुछ साल पहले हम महूडन झील देखने के लिए गए थे, तो ये जो रोड है बहुत रफ़ और ख़राब थी, बहुत पथरीली थी और साइडों पे खाइयाँ भी थी। और अब उन्होंने बहुत अच्छी रोड बना दी है। कुछ कुछ इसके हिस्से हैं जो भी बनने वाले हैं, जो बन रहे थे, लेकिन जो रोड बनी है बहुत ही खूबसूरत और मोटरवे लेवल की बनाई है। और इस पे आपको सफ़र का पता ही नहीं चलता। लेकिन हमने 4x4 जो है वो हायर की थी जीप, क्योंकि आगे आप अपनी गाड़ियों में नहीं जा सकते, जो वहाँ के ड्राइवर हैं वही सही ड्राइव करते हैं। और महूडन और सैफुल्ला लेक जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त जगह आई थी, अजोर लिगॉन रिज़ॉर्ट बनाया इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत है, देखने के लायक है। पहले हम वहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद हम आगे झील सैफुल्ला जाएंगे इंशाल्लाह। ये पूरा रास्ता ही देखें कितना खूबसूरत है। कलाम को लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ बेशुमार तकरीबन 50 से 60 के करीब झीलें हैं, जिनका रास्ता ज़रा मुश्किल है और बहुत दूर दराज भी है, और आप अपनी गाड़ियों पर नहीं बल्कि सिर्फ जीपों पर ही जा सकते हैं। रास्ते में 2-3 आबशारें भी आई थी, ठंडे पानियों की आबशारें। वहाँ से लोगों ने पानी भी भरा अपनी अपनी बोतल्स में। और यहाँ की जो ट्राउट फ़िश है, फेमस ट्राउट फ़िश, वो तो बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन आजकल ना वहाँ की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट दरिया से जो ट्राउट फ़िश है वो पकड़ने पे पाबंदी लगाई हुई है, तो इसलिए आपको फार्म की ही मिलेगी। बहुत सारे फार्म्स बने हुए हैं ट्राउट फ़िश के जगह जगह, तो आप फार्म की जो फ़िश है वो ले सकते हैं किसी भी होटल से और बनवा के खा सकते हैं। उसका जायका ही बड़ा लाजवाब है ट्राउट फ़िश का। ठंडे पानियों की मछली, साफ़ सुथरे पानी की मछली। हम जब भी यहाँ आते हैं कलाम, तो ट्राउट फ़िश ज़रूर खा के जाते हैं। जगह जगह रोड का काम हो रहा था और हैवी मशीनरी जगह जगह हमें नज़र आई है। साथ साथ काम भी हो रहा है और लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। लेकिन जितनी रोड बनी बहुत ही अच्छी बनी, साफ़ सुथरी। लेकिन जो हमारे टूरिस्ट हैं पाकिस्तानी, वो जहाँ पे भी जाते हैं ना तो बहुत गंद फैलाते हैं। महूडन झील जो हमने पहले देखी थी अब वैसी नहीं रही। वहाँ पे इतना लोगों ने गंद डाला हुआ है कि कंस्ट्रक्शंस भी बहुत हुई हुई हैं, होटल बने हुए हैं। और वो नीला पानी, जो नीले पानी की झील थी, इतनी खूबसूरत थी, उसकी सराउंडिंग इतनी खूबसूरत थी कि अब वो वैसी नहीं रही। फिर हम वहाँ नहीं रुके महूडन पे, और महूडन से तकरीबन आधा किलोमीटर आगे है सैफुल्ला लेक, तो हमने वहीं जाके पूरा दिन स्टे किया, आधा दिन तकरीबन।
लेकिन अभी तो हम जा रहे हैं ओज़ोर लिगोन रिज़ॉर्ट पे। और ये उन्होंने ना शंग्रीला रिज़ॉर्ट से भी खूबसूरत बनाया है और बिल्कुल न्यू है, और इसी में मई 2025 में ही इसकी ओपनिंग की है उन्होंने। टूरिस्ट वहाँ पे ज़रा कम थे क्योंकि बहुत कम लोगों को इस जगह का पता है। अभी जैसे जैसे पता चलता जाएगा तो यहाँ पे भी रश होता जाएगा। अब हम वहीं जा रहे थे। यहाँ से रोड फिर अच्छी आ गई। बीच में कुछ कुछ हिस्से हैं जो बहुत ज़्यादा रफ़ हैं और वहाँ पे काम हो रहा है। ये देखें, ओज़ोर लिगोन रिज़ॉर्ट आ गया। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह, और इतनी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही थी, ठंडी और खुशगवार हवा, और बहुत साफ़ सुथरी हेल्दी एटमॉस्फेयर। देखे पानी कितना साफ़ है, पानी बहुत साफ़ था। और कुछ इन्होंने जो एक मसनूई झील बनाई है उसमें ट्राउट फ़िश भी ला के छोड़ी हुई थी। वो अभी छोटी थी बहुत, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी पानी में तैरती हुई। ये साइड पे उन्होंने हट्स बनाए हैं, और इसमें जो सहूलियात हैं वो 5 स्टार लेवल की इसमें सहूलतें हैं। बहुत महंगा है अभी तो, हमें तो महंगा लगा, बड़ा कॉस्टली लगा। खाना भी इनका बाकी होटल से काफ़ी महंगा था। लेकिन बहुत प्यारी जगह है रुकने के लिए, ठहरने के लिए। अगर आप एक रात भी यहाँ ठहरते हैं ना, तो आपका जो सैर का मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। ये देखें ठंडी हवाएं, माशाल्लाह ठंडी हवाएं चल रही हैं, और कितना खूबसूरत माहौल है ये। अभी लोग कम आ रहे हैं, इस वजह से बहुत नीट एंड क्लीन जगह है। जैसे जैसे यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएंगे टूरिस्ट, तो ये जगह भी शायद इतनी साफ़ सुथरी ना रहे। आप लोग जब भी कलाम जाएं तो इस रिज़ॉर्ट पे ज़रूर जाएं। ये बिल्कुल नया बना है, अभी लोगों का इधर रुझान नहीं है। तो यही एक ऐसी जगह है जो देखने के लायक है, जहाँ पे रश भी नहीं है और बहुत सफाई भी है, सफाई का ख्याल भी रखा जा रहा है, और इसमें सहूलियात भी बहुत अच्छी हैं। रोड बड़ा अच्छा बना हुआ है यहाँ, रिज़ॉर्ट तक जो रोड है वो बहुत अच्छा है। आगे जब झीलों तक जो रोड जा रहे हैं ना वो ज़रा रफ़ हैं अभी, लेकिन उसमें बहुत सारा काम भी हो रहा है। ये देखें, ये जो साइड पर झील है ये मसनूई झील इन्होंने बनाई है, और इसमें ट्राउट फ़िश भी नज़र आ रही है। ये जो हट्स बनी हुई हैं ये अंदर से बहुत खूबसूरत हैं। हट्स भी हैं, और इधर उन्होंने वो कुछ फ्लैट्स भी बनाए। ये कलाम टूर का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी आएगा, और आप ज़रूर देखिएगा, इसको आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस साल सवात और कलाम नहीं जा रहे तो आपको ये सीन्स देखकर ही आपकी जो आधी थकन है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इतनी खूबसूरत जगह और मनाजिर बनाए हैं कि हमें वो ज़रूर देखने चाहिए। अगर आप लोग जा सकते हैं तो उनको ज़रूर देखें और इन्जॉय करें, और हमें बताइएगा कि आपको, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा है।
फरीज़ किचन का व्लॉग। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। एक सेकंड हटी, मैं मामा के ब्लॉग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जब आप दुआएं किया करें तो हमें अपनी दुआओं में याद भी रखा करें। पूरा राउंड मारूंगा। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आप इसको कलाम टूर के पार्ट 1 को एंजॉय कर रहे होंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।